यूपी निकाय चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसमें बीजेपी की प्रचंड जीत हासिल हुई है और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाई है। जमीनी स्तर पर उतरकर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया उसका असर तो हुआ ही, लेकिन जमीन से जुड़े मुद्दों को जिस तरह से सीएम योगी ने, उनकी सरकार ने, उनकी पुलिस ने पूरा किया, उसने भी जनता का दिल जीता। और यही वजह है कि सोचिए 17 की 17 मेयर सीट पर किसी और का नहीं बल्कि एक तरफा बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया। गिर पड़कर आगरा वाली सीट पर बीएसपी का दबदबा दिख रहा था, लेकिन जाते जाते वो सीट भी बसपा के हाथ से निकल गई। ऐसे में मायावती का बौखलाना लाजमी था, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का सहारा लेते हुए मायावती ने अपनी बौखलाहट जाहिर की है और अपनी बौखलाहट जाहिर करते करते बीजेपी और साथ ही साथ सीएम योगी का नाम लिए बिना चुनौती दे डाली है। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स की। अपने पहले ट्वीट में वो लिखती हैं, यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। इसके बाद अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा, साथ ही तमाम विपरीत हालातों का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार व शुक्रिया। अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। इसके बाद अपने अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा, वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी ही धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है और इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ। ये अति चिंतनीय। कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती का गुस्सा अब बीजेपी के खिलाफ फूटता हुआ नजर आ रहा है। वो ईवीएम पर सवाल उठा रही है, मशीनरी पर सवाल उठा रही है और एक बार फिर से अपनी नाकामी को, अपने कुछ गलत कामों को, अपने नेताओं के गलत कामों को आगे लाने के बजाय बीजेपी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रही है। सबने देखा अतीक अहमद मामले में बसपा का क्या रुख था। आगे आकर अगर मायावती ने स्टैंड लिया होता, शायद जनता उनको जिता सकती थी, शायद जनता उनके प्रति वही नर्म रुख अख्तियार कर सकती थी जो मायावती ने अतीक के परिवार के लेकर रखा था। लेकिन मायावती तो दूसरे ही जोन में थी। वो तो अतीक के परिवार में से किसी एक सदस्य को टिकट देने पर अड़ी हुई थी, लेकिन बाद में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हालांकि जनता को सब कुछ याद रहा और इसका नतीजा उस दिन दिखा जब रिजल्ट सामने आया। 13 मई को नगर निकाय चुनावों के नतीजे सामने आए, जिसने ये जाहिर कर दिया कि यूपी में योगी का डंका एक बार फिर से बज चुका है। बहरहाल जिस तरह से मायावती ने अपनी बौखलाहट जाहिर की है और बीजेपी को चुनौती दी है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए उनको भी चुनौती दी है, उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।